साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एग्जाम दे लिए होंगे और आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन अच्छा गया होगा। साथियों, आप लोगों ने अपना आंसर की भी विभिन्न चैनलों से, विभिन्न शिक्षकों के द्वारा बताए गए ऑप्शंस के द्वारा, आंसर्स के द्वारा आप लोगों ने आंसर भी मिलान कर लिया। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि संतुष्टि तभी मिलती है जब आपके यानी सीबीएसई के द्वारा आपके फाइनल आंसर की दिए जाते हैं और उस फाइनल आंसर की का इंतज़ार सभी शिक्षकों को भी और बच्चों को भी बेसब्री से होता है। इसका रीज़न है कि कई बार जब शिक्षकों के द्वारा बताया गया आंसर की होता है उसमें भी डिफ़र देखने को मिलता है। जब आपके सीबीएसई के द्वारा जब फाइनल आंसर की जारी किया जाता है तो उसमें कई क्वेश्चन जो हैं आपके टीचर्स द्वारा बताए गए होते हैं या आपने जो मार्क किया होता है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम सभी बच्चों, शिक्षकों सभी को ऑफिशियल आंसर की बेसब्री से इंतज़ार होता है कि विभाग आंसर की कब जारी करेगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑफिशियल आंसर की कब तक आने की संभावना है और विथ प्रूफ कि पिछले 2-3 सालों का इसका नेचर कैसा रहा है, कितने समय के बाद ऑफिशियल आंसर की जारी करता है। पहले आपको एक बार प्रोविजनल आंसर की दिया जाएगा और उसमें फिर 2-3 दिनों का आपका टाइम दिया जाता है चैलेंज के लिए। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगा और इस तारीख को हमने क्यों लिखा है। चलिए हम पहले पिछले ट्रेंड को देखते हैं। ये हमारा पिछले साल जो 14 देख रहे हैं, 14 दिसंबर 2024 को एग्जामिनेशन हुआ था और उसका आंसर की कब आया था, 8 जनवरी 2025 को। कितने दिन का गैप हो गया, तो 17 और प्लस 8 यानी 25वें दिन, एग्ज़ाम के 25वें दिन इनका आंसर आया था। आप देखते रहिएगा। इसके बाद एक और एग्जामिनेशन को हमने लिया है जुलाई में जो हुआ था, जुलाई 2024 का एग्जामिनेशन। आप देखेंगे इस आंसर की पे लिखा है ये किस डेट का एग्जामिनेशन है, 7/7 यानी 7 जुलाई का है और इसका रिजल्ट आया है कितने दिन में, 29/7 को आया है। यानी यहाँ पे 22 दिनों का समय लिया है, यानी 7 को एग्ज़ाम हुआ और 29 को इनका जारी किया है क्या, आंसर की। ठीक है, कुछ और चीज़ों हम चलते हैं। जैसे कि विभाग के द्वारा ये चीज़ें दी गई होती है, जब नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाता है तो इसमें मेंशन होता है कि आपका जो है डिस्प्ले ऑफ स्कैन कॉपी और ओएमआर सीट आंसर की, यानी आपका जो है जो भी स्कैन कॉपी, जो भी आपने ओएमआर सीट को रंगा था वो ओएमआर सीट और आंसर की आपको कब जारी किया जाएगा। तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि यहाँ पर देखेंगे द आंसर की आर लाइकली बी डिस्प्ले फॉर 2 to 3 डेज, यानी 2 से 3 दिनों के लिए डिस्प्ले किया जाता है, जिसमें अपॉर्चुनिटी होता है बच्चों को, कैंडिडेट को, कि वो चैलेंज कर सकता है क्वेश्चंस को। और एक क्वेश्चन चैलेंज करने का 1000 रुपया फीस लगता है जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग चार्ज होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो ये तो तब है जब आपका प्रोविजनल यानी फर्स्ट टाइम आपका जो है ऑफिशियल आंसर की जारी किया जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने क्वेश्चंस का आंसर कुछ और दिया था और विभाग के द्वारा क्वेश्चन का आंसर कुछ और दिया गया है, उस केस में आपको अगर लगता है कि मेरे द्वारा दिया गया क्वेश्चन सही है तो उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और इनका हम देख लेते हैं जो टाइम टेबल दिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है, सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है और इसमें एक और चीज़ लिखा है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 को है और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो ये देख रहे हैं एंड ऑफ मार्च, है ना। अब हम आपकी इसमें डिटेल से बात करते हैं। एग्जामिनेशन एंड ऑफ मार्च में रिजल्ट आएगा, यानी मार्च के अंतिम में रिजल्ट आएगा और एग्जामिनेशन आपका हुआ है 7 और 8 फरवरी को, यानी फरवरी के पहले वीक में हुआ है। तो अब इतना मान के चलिए कि पिछले 2 सालों का जो भी हमने ट्रेंड अभी आपको प्रूफ दिखाया है आंसर की रिलीज होने का, वो 20 से 25 दिनों आप लेके चलते हैं, है ना। जुलाई में 22 दिनों का समय लिया था और दिसंबर में 25 दिन पर रिजल्ट दिया था। तो ऐसा मान के हम चलते हैं कि मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 दिनों तक के बीच में आपका रिजल्ट आती जो है आंसर की, जो है प्रोविजनल आंसर की आने की संभावना है। तो चूँकि आज आपका जो है 8 फरवरी को आपका एग्जामिनेशन हुआ है और इसमें अगर 20 जोड़ते हैं तो आप मान के चलिए कि 28 फरवरी, यानी फरवरी के लास्ट दिन, है ना, फरवरी के या तो फरवरी के अंतिम दिन, या हम इसको बोल सकते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में आपका जो है आंसर की आने की
पूरी संभावना है। और आने की संभावना क्या है, मान के चलिए कि आपके 1 से लेके 7 मार्च तक आपका जो ऑफिशियल आंसर की है वो आना ही आना है। या तो फरवरी के अंतिम दिन 28 को आ जाए वो ठीक है, 27-28 जब भी आ जाए, या मार्च से 1 से लेके 5 तक के मार्च में आपका आंसर की डेफिनेटली आने वाला है। इस वीडियो को आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, आप हमें बताइएगा। चूँकि जो सीटेट का पिछले साल का ट्रेंड होता है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करती है, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई हमेशा अपडेटेड रहती है ना। और उसके बाद जैसे ही फर्स्ट वीक मार्च में आपका आ जाएगा आंसर की, फिर आपको 2 से 3 दिनों का, सपोज करिए अगर 5 तारीख को आता है तो 5 से 7 या 8 मार्च तक आप उस पर क्या करेंगे, चैलेंज कर सकते हैं। और चैलेंज करने के 2 दिन बाद आपका फिर से फाइनल आंसर की जारी करता है, यानी आपका 15 मार्च तक तो मान लीजिए फाइनल आंसर की ही जारी करेगा, है ना, चैलेंज के बाद का आंसर की। और उसके बाद अगले 15 दिन में आपका जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको संतुष्टि, अपने आंसर की को संतुष्टि करने के लिए कम से कम अभी से लेके 20 दिनों का इंतज़ार आपको करना होगा, ठीक है। मिनिमम 20 दिनों में जो इनका ट्रेंड रहा है वो 20 दिनों में इनका आंसर की देने का क्या है ट्रेंड रहा है, आपने देखा भी होगा। हमने 2024 का एग्जाम्पल लेके दिया, जुलाई 2024 का भी और दिसंबर 2024 का भी। कंपेयर देन इसके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आंसर की जो है मुश्किल से 2 से 5 दिनों के अंदर आ जाता है, चूँकि लेकिन ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन है तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन में आंसर कीने में सीबीएसई जो खासकर है वो देरी करती है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप निश्चिंत हो लेंगे कि 20 दिन के बाद जब आंसर की आएगा तो आप निश्चिंत हो लेंगे कि आपके आंसर में कितने क्वेश्चंस सही होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। बाकी आप बताइएगा कि आपका एग्जामिनेशन कैसा गया है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।